नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस। टीजीटी पीजीटी बायो के लिए हम लोग देखेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन में फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की। आप सभी जानते हैं प्लेटी मीन्स होता है चपटा, प्लेटी मीन्स चपटा और हेल्मिन्थेस मीन्स होता है क्रीम। ठीक है, तो चपटा क्रीम, प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब हो गया चपटा क्रीम। देखिए, इनका शरीर पृष्ठ अधर अक्ष अर्थात डार्सो वेंट्रल एक्सिस से चपटा होता है। डार्सो वेंट्रल एक्सिस मतलब कुछ इस प्रकार से इनका बॉडी होगा, बॉडी पार्ट होगा। ये एक खंड हो जाएगा, इस तरह खंड युक्त होते हैं। ठीक है, एक और खंड ऐसे बन जाएगा, फिर एक और खंड बन जाएगा। प्लेटीहेल्मिन्थेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गैगन-बार ने किया था। किसने किया था? गैगन-बार ने सर्वप्रथम इसका उपयोग किया था। और उपयोग इन्होंने 1859 में 1859 में किया था। ये विभिन्न जंतुओं में पाए जाने वाले अंतःपरजीवी हैं। इसे हम लोग एंडोपैरासाइट कहते हैं। ये क्या होंगे? अंतःपरजीवी होते हैं। और इनका सामान्य लक्षण आइए देखते हैं क्या क्या होता है। पहला तो यह है कि इनका जो शरीर होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, अर्थात ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब हो गया कि 3 लेयर्स पाई जाएगी। ठीक है, इंडोडर्मिस, एक्सोडर्मिस एंड मिडिल लेयर। और ये एसिलोमेट होते हैं। इट मीन्स अगुहिक का मतलब हो गया कि बॉडी में कोई कैविटी नहीं होती, बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती। द्विपार्श्व सममित बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं तथा शारीरिक संगठन अंग स्तर ओरल लेवल का होता है। यहाँ पे देखिए अंग स्तर की बात हो रही है। किसके अंग स्तर के? अर्थात यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम डेवलपमेंट होना शुरू हो गया और इसके आधार पर जो बॉडी लेवल होता है वो अंग स्तर का होता है। फिर इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ सदस्यों में शरीर पर कूट विखंडीकरण अर्थात स्यूडोमेटामेरिज्म होता है। स्यूडोमेटामेरिज्म होता है, कूट विखंडीकरण पाया जाता है। शरीर कैसा होगा? लंबा होगा, पतला व चपटा होता है। इसलिए ये जंतु चपटे क्रीम कहलाते हैं। इसी वजह से क्या कहलाते हैं? ये जंतु चपटे क्रीम कहलाते हैं। सिर का विभेदीकरण नहीं इसी संघ से के जंतुओं से प्रारंभ होता है। सिर का विभेदीकरण अर्थात जो सिर होता है उसमें जो उसका अलग अलग पार्ट होगा उसका विभेदीकरण या क्लासिफिकेशन यहाँ से शुरू होता है। परंतु वास्तविक सिर है ना, वास्तविक सिर का क्या होगा? इस संघ किसी भी जंतु में नहीं पाया जाएगा। सॉरी, सिर का विभेदीकरण होता है परंतु वास्तविक सिर इसमें नहीं पाया जाता है। इनमें गमनांगों का अभाव होता है अर्थात इसमें मूवमेंट और जिसे हम लोग कहें लोकोमोशन, किसका? लोकोमोशन का क्या होता है? अभाव होता है। लोकोमोशन वाले अंग नहीं पाए जाते हैं, किंतु चूसकांग या असंजक अंग पाए जाते हैं। चूसकांग मतलब हो गया सकर्स, है ना, ये अंग पाए जाएंगे। इनके शरीर पर मोटी क्यूटिकल की परत होती है। मोटी क्यूटिकल की परत होती है। क्यूटिकल को हम लोग हिंदी में अधिचर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिचर्म भी कहते हैं। जो अम्ल क्षार या एंजाइमी प्रतिरोधी होती है अर्थात जिनके ऊपर एसिड बेस एंड एंजाइम्स का असर नहीं होता है। इनमें आहार नाल अल्प विकसित या अनुपस्थित होता है। या तो अल्प विकसित होगा मतलब बहुत ही थोड़ी सी विकसित होगी, या फिर अनुपस्थित होता है। इनमें कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र व परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। ये जंतु जो होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, इनके शरीर संगठन अंग स्तर का होता है परंतु इसमें अभी तंत्र नहीं पाए जाएंगे। तथा श्वसन जो होता है इसमें त्वचा द्वारा होता है। प्रायः ये अवायवीय होता है। जो त्वचा द्वारा जो श्वसन होगा वो एनारोबिक होगा अर्थात वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्या होगी? नहीं होगी। इनमें उत्सर्जन विशिष्ट ज्वाला कोशिकाओं फ्लेम सेल के द्वारा होता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए कि अक्सर एग्जाम में पूछता है कि फ्लेम सेल से उत्सर्जन किस संघ के जंतु में होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा आंसर? प्लेटीहेल्मिन्थेस, क्योंकि फ्लेम सेल इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसे वृक्क के विकास का उद्गम बिंदु मानते हैं और यहीं से वृक्क की हम लोग बात करें तो वृक्क क्या होता है? किडनी, है ना, यहीं से किडनी के विकास का उद्गम स्थल माना जाता है। ये द्विलिंगी बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी मतलब क्या हो गया? बाइसेक्सुअल होते हैं तथा जनन क्षमता अत्यधिक विकसित होती है। बाइसेक्सुअल तो होंगे लेकिन रिप्रोडक्टिव
पावर क्या होगा, ज़्यादा जनन क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसमें अंतः निषेचन पाया जाता है। अंतः निषेचन मतलब जिसका निषेचन बॉडी के अंदर हो। उदाहरण क्या है इसका, प्लेनेरिया, टीनिया सोलियम, एम्फिलीना, फैसियोला हिपैटिका, सिस्टोमा हीमोटोबियम जिसे हम रुधिर कृमि कहते हैं, और पेरागोनियम ये फेफड़ा। देखिए इसमें जो जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थीज के जीव पाए जाते हैं ये क्या होंगे, मैक्सिमम बाइसेक्सुअल होते हैं, दुलिंगी होते हैं, और इनमें जनन क्षमता अत्यधिक होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन पावर जो होता है ज़्यादा होती है। और इनमें अंतर निषेचन होता है। अंतर निषेचन मतलब होता है जो बॉडी के अंदर जिसका निषेचन हो, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों मेल और फीमेल का जो स्पर्म ओवा है वो कहाँ मिलेगा, बॉडी के अंदर मिलेगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेनेरिया, है ना। दूसरा है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम को हम लोग टेप वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेप वर्म कहते हैं। एम्फिलीना, फैसियोला हिपैटिका। फैसियोला हिपैटिका के बाद सिस्टोसोमा हीमोटोबियम जिसे हम रुधिर कृमि कहते हैं। पेरागोनिमस फेफड़ा कृमि इत्यादि सब पाए जाते हैं। और इसमें देखिए ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो फैसियोला हिपैटिका होता है ये कैसा, एक राउंडेड होता है। ऊपर के हिस्से में मुख और मुख चूसक होता है। जनन क्षेत्र ऊपर, अधर चूसक पाया जाता है। और ये आप इसको मान लीजिए, इसे फैसियोला हिपैटिका को हम लोग लीवर फ्लूक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर फ्लूक भी कहते हैं। और ये पाया जाएगा कहाँ पे, सिप में, सिप के इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। जबकि आप देखिए टीनिया सोलियम जो है इसे चपटा क्रिम या फीता क्रिम भी कहते हैं। ये बहुत लंबा होता है और इसका जो बॉडी पार्ट होता है वो खंडयुक्त होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, देह खंडयुक्त होता है। और जो शीर्ष होता है, शीर्ष इसका कुछ ऐसा होगा कि ऊपर रोस्टेलम पाया जाएगा, उसी रोस्टेलम के किनारे 2 लेयर में हुक पाई जाती है, और साथ में 4 चूसकांग पाए जाएंगे। आपको यहाँ पे 3 दिख रहे होंगे, चौथा इसके पीछे होता है। और ये इसका हिस्सा जो पतला सा दिख रहा है ये इसका नेक है। नेक में कम विभाजन होता है, बहुत नहीं, नेक में विभाजन बहुत तेज होता है, लेकिन धीरे धीरे ये खंड बनते जाएंगे और लास्ट में एक खंड से एक नए टीनिया सोलियम का निर्माण होता है। और ये ह्यूमन के कहाँ पाया जाएगा, इंटेस्टाइन में। साथ साथ अब देखिए टीनिया सोलियम के 2 होस्ट होते हैं। कितने होस्ट होते हैं भाइयों, 2 होस्ट होते हैं। पहला तो हो जाएगा क्या, ह्यूमन बीइंग, और सेकेंड वन क्या है, पिग, है ना, पिग होते हैं। इसके 2 होस्ट होते हैं। तो अब इसमें आप देखिए, अब यहाँ पे फैसियोला हिपैटिका की जब बात कर लिया हम लोग, टीनिया सोलियम की बात कर लिए, तो यहाँ पे हमारा ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन खत्म होता है। और अब हम बात करेंगे एस्के हेल्मिन्थीज की, जिसे हम लोग गोल्ड या निमेटोड भी कहते हैं। फाइलम एस्के हेल्मिन्थीज या निमेटोड। ठीक है, इसमें देखिए निमेटोड में जो नीमा होता है उसका मतलब होता है धागा, और एरियास मतलब होता है आकार। तो एस्के हेल्मिन्थीज क्या होता है, एस्के हेल्मिन्थीज मतलब हो गया एस्कोस मतलब गोल, हेल्मिन्थीज माने क्रीम। तो अब इसमें देखिए ये जो संरचना होती है एस्के हेल्मिन्थीज की, तो इसमें जो जीव होते हैं वो धागे के समान होंगे। ठीक है, धागे के आकार के होंगे, गोल क्रीम होंगे। और इसके सामान्य लक्षण कुछ ऐसे हैं कि इस संघ के जीव त्रिकोरकी स्वतंत्र जीवी या परजीवी प्रकार के होते हैं। त्रिकोरकी मतलब यहाँ फिर आएगा त्रिकोरकी मतलब क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या हो जाएगा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनका शरीर क्रीमनुमा नुकीले सिरे युक्त त्रिस्तरीय द्विपार्श्वमित कोटगुही होता है। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग बात करते हैं कि जिसका जो बॉडी पार्ट होता है ना, वो कैसा होता है, वो क्रीमनुमा मतलब क्रीमनुमा मतलब हो जाएगा जो आप जानते हैं कि कीड़े के नुमा होता है, कुछ ऐसा। ऊपर नुकीला, नीचे नुकीला, बीच में थोड़ा सा मोटा सा। त्रिस्तरीय ट्रिप्लोप्लास्टिक, द्विपार्श्व समेत को हम लोग बायलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। और कूटगुही मतलब स्यूडोसिलोमेट, यहाँ पे बॉडी कैविटी नहीं होता, लेकिन ऐसी कुछ संरचना होती है जिसकी वजह से इसको हम लोग सिलोमेट कहते हैं। अर्थात कूटगुही, स्यूडो मतलब फॉल्स कैविटी होता है। शरीर पर खंड अनुपस्थित होते हैं, मतलब ये खंडित नहीं होगा, चिकना होगा, तथा यह उपचर्म क्यूटिकल से अस्थायी क्यूटिकल से ढका होता है। इसकी बॉडी भी क्या होगी, क्यूटिकल से ढकी होगी। इसके शरीर के अग्र सिरे पर मुख व पश्च सिरे पर गुदादार पाया जाता है। अब यहाँ से देखिए, जैसे ये हमारे पास अगर इसकी हम बात करें, ये है आपका स्केरिस है, तो स्केरिस का जो अग्र सिरा है यहाँ पे इसका मुख पाया जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका
गुदाद्वार होगा। यह ऐसा प्रथम संघ है जिसके जंतुओं के मुख से लेकर गुदाद्वार तक सीधी आहार नाल अर्थात एलिमेंट्री कैनाल अर्थात संपूर्ण आहार नाल उपस्थित होती है। मतलब पहला जंतु है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये हो जाता है कि किस जंतु में सबसे पहले आहार नाल पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइलम एस्केहेलमिन्थेस। क्या होगा, फाइलम एस्केहेलमिन्थेस। ठीक है, एस्केहेलमिन्थेस होगा। उसमें सबसे पहले आहार नाल दिखती है जो मुख से लेकर गुदाद्वार तक सीधी होती है। इसके बाद है इसमें श्वसन व परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। आहार नल तो पाया जा रहा है, आहार नल के साथ में क्या होता है, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, ये दोनों क्या होता है, अनुपस्थित होता है। लेकिन उत्सर्जन क्या होता है, रेनेट सेल से होता है। तो यहाँ पे एक और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है, यहाँ पे एक और बनता है क्वेश्चन कि रेनेट कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन किस संघ के जंतु में होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका एस्केहेलमिन्थेस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, एस्केहेलमिन्थेस। अब इसमें देखिए तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। अर्थात तंत्रिका तंत्र की बात करें तो नर्वस सिस्टम कंप्लीट डेवलप्ड होता है। इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, परिवर्धन मतलब होता है डेवलपमेंट। क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, या तो डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा। ये एक लिंगी यूनिक सेक्सुअल होते हैं, अर्थात नर व मादा पृथक पृथक होते हैं। अभी तक हम लोगों ने प्लेटिहेलमिन्थेस में देखा था कि प्लेटिहेलमिन्थेस बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन ये आपके एस्केहेलमिन्थेस क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, नर और मादा दोनों अलग अलग होंगे। तथा इनमें लैंगिक द्विरूपता सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि नर व मादा शरीर का बाहरी बनावट व आकार भिन्न भिन्न होता है। जिसमें आप देखिए जो इसमें मेल होता है, मेल की लंबाई कम होती है, फीमेल की लंबाई ज़्यादा होती है ना, जिससे हम नर और मादा को अलग अलग पहचाना जा सकता है। इसके एग्जाम्पल होंगे स्कैरिस, हुकवर्म, फाइलेरिया क्रीम। अब आप यहाँ से देखिए एक आंसर, एक क्वेश्चन और बनता है कि फाइलेरिया से हाथी पाँव, क्वेश्चन में आता है कभी कभी कि हाथी पाँव किसकी वजह से होता है, तो एक अगर ऑप्शन दिया है निमेटोड, तो आंसर आप करेंगे क्या, निमेटोड। अगर निमेटोड में अगर पूछ लिया कि हाथी पाँव किसकी वजह से होता है और उसमें ऑप्शन दे रखा है फाइलेरिया और पैलेरिया, पैरामीशियम, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ये सब दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइलेरिया क्रीम। ओके, इसके बाद आइए हम लोग गोल क्रीम के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं। गोल क्रीम का मतलब हो गया यहाँ पे, गोल क्रीम का मतलब हो जाएगा आपका एस्केरिस। इसका एस्केरिस का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस का साइंटिफिक नेम है। और इसका जो अब बॉडी पार्ट की बात करेंगे तो शरीर क्या होगा, लंबा होता है, बेलनाकार व पतला होगा। मादा 7 से 10 सेंटीमीटर के बीच होती है, वह नर 4 से 6 सेंटीमीटर के तक होते हैं। अब यहाँ मादा की लंबाई क्या होगी, इसमें ज़्यादा और नर की लंबाई कम होती है। अतः मादा का आकार नर की तुलना में ज़्यादा होता है। इसके शरीर पर लंबाई में धारियाँ उपस्थित होती हैं। यह दूषित जल पाया कहाँ जाएगा, दूषित जल में कच्ची सब्जियों के खाने से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब दूषित जल अगर पिया तो भी यह हमारे बॉडी के अंदर जा सकते हैं, कच्ची सब्जियां खाया तो उसके द्वारा भी हमारे बॉडी के अंदर ये जा सकते हैं। मानव शरीर में यह अंतः परजीवी एनीमिया, बुखार, कब्ज, पेट दर्द आदि रोग उत्पन्न कर सकता है। मानव शरीर में क्या होगा, ये अंतः परजीवी अर्थात इंडोपैरासाइटिस होता है, इंडो पैरासाइट होता है। और जब इंडो पैरासाइट है तो इससे क्या होगा, एनीमिया। एनीमिया मतलब हो जाता है रक्त की कमी, खून की रक्त की कमी, बुखार, कब्ज, पेट दर्द आदि रोग उत्पन्न कर देता है। तो इसके देखिए आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आप यहाँ पे देखिए, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, दोनों का बॉडी लेंथ एंड अदर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट आर डिफरेंट। इसमें देखिए ये जो इसका मुख्य होस्ट होता है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कुछ ऐसे और ये कुछ इस तरह से बना होगा, आप यहाँ देख रहे हैं। और ये यहाँ पे उत्सर्जी छिद्र होता है, मुख के पास से क्या होगा, उत्सर्जी छिद्र होता है, और नीचे होगा गुदाद्वार, जिसमें देखिए मेल में क्या हो जाएगा, मेल में सीटा पाए जाते हैं। यहाँ पे जो ये सेक्सुअल एक्टिविटी को शो करने के लिए इसमें सीटे पाए जाएंगे मेल में,
और मेल क्या होगा, हल्का सा नीचे की ओर मुड़ा हुआ होगा, और फीमेल क्या है, सीधी होगी। मेल की लेंथ कम और फीमेल की लेंथ ज़्यादा होती है। और ये देखिए एक सिंगल लाइन पाई जाती है। ये सिंगल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व लाइन कहते हैं, मतलब वेंट्रल लाइन कहते हैं। इसके साथ आइए हम लोग देखते हैं कि निमेटोड से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, है ना, और उनका क्या नाम है, साइंटिफिक नेम क्या होते हैं। पहले है कासा क्रीम। निमेटोड के प्रकार है कासा क्रीम। इसको हम लोग ट्राइक्यूरिस कहते हैं। उदरांतरी पीड़ा अर्थात पेट और आंत, उदरांतरी मतलब हो गया पेट और आंत में पीड़ा होना, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइलेरिया क्रीम की। फाइलेरिया क्रीम से भी हमने आपको बताया, इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है, इसके बुचलेरिया बैंक्रफ्टाई होता है। क्या होता है, बुचलेरिया बैंक्रफ्टाई। और इससे फाइलेरियसिस होता है अर्थात हाथी पाँव होता है। और ये आप समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेत्र क्रीम मतलब लोवा। और कैलाबार सूजन इससे होता है। हुक वर्म जिसको हम लोग अंकुश क्रीम कहते हैं। एंसाइलोस्टोमा डिओडिनेल, है ना, एंसाइलोस्टोमा डिओडिनेल। और इससे जो बीमारी होती है, जो रोग होता है, एंकिलोस्टोमिएसिस होता है। गिनी वर्म, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गिनी वर्म को ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस कहते हैं, ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। और इससे होता है क्या है, अधसर मतलब होता है पेचिस। पिनवर्म, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ देखिए फाइलेरिया क्रीम, गिनी वर्म और पिनवर्म, ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिनवर्म को हम लोग एंटीरोबियस वर्मिकुलेरिस कहते हैं। और इससे पेट दर्द व उल्टी होती है। इससे क्या होता है, पेट दर्द व उल्टी होता है। तो ये हम देख लिए कि जो निमेटोड से होने वाली बीमारियां हैं। निमेटोड के बाद हम लोग बात करेंगे फाइलम एनिलिडा की, संघ एनिलिडा की। एनुलस मतलब होता है वलय या छल्ले, और एडिस में से होता है रूप, अर्थात इसका रूप छल्ले नुमा या वलय नुमा होता है। सामान्य लक्षण एनिलिडा के निम्न है कि ये प्रायः बिलकारी मतलब जमीन में बिल बनाकर रहने वाले। आप लोगों ने केचुआ देखा होगा, जो बारिश के समय निकलता है, रेडिश कलर का होता है, रेडिश ब्राउन होता है ना, वो क्या होता है, केचुआ होता है। और ये कहाँ रहता है, बिल में ही रहता है। और केचुए को ही किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है। बेलनाकार द्विपार्श्व समेत बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक व रेंगने वाले जंतु होते हैं। ये कैसे जंतु होते हैं, रेंगने, जो घिसट के चलते हैं। इनमें वास्तविक देहगुहा अर्थात सीलोम व वास्तविक विखंडी भवन मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि रियल बॉडी कैविटी या रियल सीलोम किस फाइलम में पाया जाता है। सबसे पहले किस फाइलम पाया गया, तो आंसर होगा फाइलम एनेलिडा। रियल सीलोम कहाँ पाया जा रहा है, फाइलम एनेलिडा में। जबकि फाइलम एस्केलमेंथेज में सीडोसीलोमेट्स होते थे। फाइलम एस्केलमेंथेज में सीडोसीलोम पाए जाएंगे। फिर इसमें आगे देखते हैं कि इसमें जो विखंडी जनन होता है, इसमें विखंडन के कारण पूरे शरीर पर वलयाकार खंड अर्थात सेगमेंट बन जाते हैं। पूरे शरीर पे क्या हो जाएंगे, वलयाकार खंड, मतलब रिंग नुमा संरचना कुछ ऐसे बन जाएंगे। और आप देखेंगे कभी केचुए का, तो केचुए की पूरे बॉडी में क्या होती है, एक एक रिंग करके लगातार कई छल्ले मिलकर बनते हैं उसके केचुए की बॉडी। इनमें अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन व अनुलंब व अवतल पेशियां पाई जाती हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका कि अभी तक देखिए अंग लेवल, वो ऑर्गन लेवल का जो बॉडी का कंपोजिशन था वो किसका था, प्लेटिहेल्मिन्थेज का था और एस्केलमेंथेज का था। लेकिन अंग अलग है और अंग तंत्र अलग है। अंग का मतलब हो गया कोई एक अंग, और अंग तंत्र का मतलब हो गया कि उस अंग से संबंधित और अंग जिसकी वजह से कोई एक प्रॉपर प्रक्रिया संपन्न की जा सके। इनका शरीर अधिचर्म से ढका हुआ देहगुहा संकुचनशील होता है। अधिचर्म मतलब हो गया क्यूटिकल, और देहगुहा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। अर्थात जो बॉडी कैविटी होगी वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल होगी। इनमें मुख से लेकर गुदा तक सीधी आहार नल पाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि सबसे पहले आहार नल किस संघ में पाई गई है, तो आंसर क्या होगा, नहीं, आंसर होगा यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्या होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। सबसे पहले आहार नल कहाँ किस में पाई जाएगी, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, ठीक है। इनका गमन पैरापोडिया, अब यहाँ जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन किससे होगा, पैरापोडिया से होता है, सीटा से होता है, चूसक से होता है, वह पेशियों द्वारा होता है। अब इसके बाद देखिए इनमें जो त्वचा
इनमें श्वसन त्वचा या क्लोमों द्वारा होता है। श्वसन त्वचा व क्लोमों द्वारा होता है। रुधिर परिसंचरण बंद प्रकार का होता है, अर्थात रुधिर वाहिनियां व हृदय जैसा अंग पाया जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि किस फाइलम में सबसे पहले क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका एनीलिडा। ठीक है, एनीलिडा सबसे पहले किसमें पाया जाता है? एनीलिडा में। इनमें उत्सर्जन नेफ्रीडिया द्वारा होता है, वृक्क द्वारा होता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नेफ्रीडिया द्वारा उत्सर्जन किस संघ के जीवों में होता है। तो आंसर हो जाएगा एनीलिडा। और ये पूछ लिया कि नेफ्रीडिया द्वारा उत्सर्जन निम्न में से किस में होता है? कॉकरोच, प्लेटिहेल्मिन्थीज, कॉकरोच के बाद नहीं, कॉकरोच, टीनिया सोलियम, फैसियोला हिपैटिका और फेरिटिमा पोस्टमा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फेरिटिमा पोस्टमा। फेरिटिमा पोस्टमा किसका साइंटिफिक नेम है? ये साइंटिफिक नेम है केचुए का। इनमें तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, जिसमें तंत्रिका वलय व प्रतिपृष्ठ तल पर 2 तंत्रिका रज्जु नर्वकॉर्ड पाया जाएगा। तंत्रिका तंत्र क्या होगा? फुल डेवलप होता है और नर्वकॉर्ड पाई जाती है। ये एक लिंगी या द्विलिंगी हो सकते हैं। एक लिंगी मतलब यूनिसेक्सुअल, द्विलिंगी मतलब बायसेक्सुअल हो जाता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। डेवलपमेंट क्या होगा इसमें? प्रत्यक्ष होगा या फिर अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। इसके बाद देखिए, इसमें अप्रत्यक्ष अवस्था में जो ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ आपको फिर से बनता है कि ट्रोकोफोर लार्वा किस फाइलम में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइलम एनीलिडा अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण क्या है? केचुआ, जोंक, नेरिस इत्यादि ETC। इसका मुख्य सदस्य हैं, पहला केचुआ जिसको हम लोग फेरिटिमा पोस्टमा कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। यह 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा, भूरा सा खंड युक्त बेलनाकार बिल बनाकर रहने वाला प्राणी है। केचुए खंडों की संख्या लगभग 100 से कितनी होती है? 120 तक होती है। केचुए में खंडों की संख्या कितनी होती है? 100 से 120 तक होती है। इनके शरीर के 14, 15 और 16वें खंड पर ग्रंथिल कोशिकाओं का बना क्लाइटेलम होता है। किस पे? क्लाइटेलम किस खंड पे होगा? तो आंसर होगा 14, 15, 16 है ना। ग्रंथिल कोशिकाओं का बना क्लाइटेलम होता है। नामक मोटी परत पाई जाती है। जो गमन है तो सीटी पाई जाती है। इनमें गमन है तो क्या होगा? सीटी, अर्थात लोकोमोशन सीटा के द्वारा होता है। क्योंकि यह भूमि में सुरंग बनाकर उसे खोखला करके पादपों को उचित वायु प्रदान करता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। इसलिए केचुआ किसानों का मित्र भी कहते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे, केचुआ जो बीट करता है, जो मिट्टी खा के बाहर निकालता है, मिट्टी खा के बाहर निकालने से उसमें नाइट्रोजनस मटेरियल होता है और वो भी क्या होता है? फर्टाइल होता है लैंड के लिए। नेक्स्ट है जोंक, इसको हेरुडेनेरिया मेडिसिनैलिस कहते हैं। जोंक का साइंटिफिक नेम हेरुडेनेरिया मेडिसिनैलिस है। और इसमें देखिए, यह रुधिर चूसक वाह परजीवी है। ये एक्टोपैरासाइट है। रुधिर परजीवी रुधिर चूसक वाह परजीवी है, अर्थात एक्टोपैरासाइट होता है। यह नमयुक्त स्थानों पर पाई जाती है। इनका शरीर बेलनाकार, पुच्छ भाग चौड़ा व 12 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अग्र सिरे पर छोटा सा प्यालेनुमा व पश्च सिरे पर बड़ा सा तस्तरीनुमा चूसक पाया जाता है। इनका शरीर में 33 खंड विद्यमान होते हैं। केचुए में कितने होते हैं? 100 से 120 के बीच में। और हेरुडेनेरिया मेडिसिनैलिस में कितने होंगे? 33 खंड विद्यमान होते हैं। ये द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी मतलब हो जाएगा बाइसेक्सुअल। यह प्राकृतिक चिकित्सा में इसके लार में उपायित रुधिर प्रतिस्कंदक हेरुडिन के कारण प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए थोड़ा सा इन लोगों का, इन दोनों एनिमल्स का। ये पहला है आपका केचुआ, जिसे हम फेरिटिमा पोस्टमा कहते हैं, और दूसरा क्या है? हेरुडेनेरिया मेडिसिनैलिस। तो इसमें इसका जो मुख्य पार्ट हो ये हो गया, और गुदा द्वार आपका ये है, देह खंड ये है, क्लाइटेलम। क्वेश्चन है आपका, क्लाइटेलम किस खंड में होगा? तो आंसर हो जाएगा 14, 15 और 16वें खंड में क्या होगा? क्लाइटेलम पाया जाता है। और ये अग्रचूसक होता है हेरुडेनेरिया में। ये इसके संवेदी अंग अर्थात सेंसरी ऑर्गन्स होंगे। और ये पश्चूसक होता है। ये देखिए प्यालेनुमा संरचना है। प्यालेनुमा संरचना नीचे और ऊपर दोनों से पकड़ के ये ब्लड को सक करता रहता है, जिसमें भी लगता है। तो आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे। अगला वीडियो आपके लिए लेके आएंगे हम इसके आगे की फाइलम से, जैसे आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया और इकानोडर्मेटा का। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमारा उत्साह बढ़ता है। धन्यवाद बहुत।